हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको बनाना सीखेंगे और यह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस चिन्ह से। और इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स मीन्स जो इंटीजर गिवन है। तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1.95। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो नंबर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेकिन द नंबर मस्ट बी इंटीजर। तो 1.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2.3 है तो इसका कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। बट माइनस के केस में एज फॉर एग्जांपल 1.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो कितना होगा? -2 हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.5 है, सपोज कीजिए, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इससे लेस देन होना चाहिए, 2.3 से लेस होना चाहिए, तो 2 होगा। इस 1.6 से लेस क्या होता है? -1.6 से लेस होता है -2, क्योंकि आप नंबर लाइन पर जानते हैं कि जब राइट साइड में क्या होता है? 1 लेस देन 2 लेस देन 3 ऐसे होता है। बट इन द लेफ्ट साइड क्या होता है? -3 लेस देन -2 लेस देन -1 ऐसा होता है। तो आइए लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर GI, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो आइए, अगर x का वैल्यू मोर देन -2 या ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 1 हो, तो ये तो कोई इंटीजर होगा जो -2 से बड़ा और 1 से -1 से छोटा होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 से बड़ा या बराबर, -2 ही होगा। इसी तरह से x का वैल्यू मोर देन ग्रेटर देन -1 बट लेस देन क्या होगा? 0। नंबर लाइन बनाकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। -1 -2 -3 0 1 2, तो -2 1 1 0 0 1 1 2 इस तरह से लिया जाएगा। इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। तो कितना होगा इसका वैल्यू? -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको समझाया गया, -2.0 है ऐसा। तो इसका वैल्यू इससे लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो -2 ही रह जाएगा। इसी तरह से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्थिति में 0 हो जाएगा। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर का 0 ही होगा। इसका वैल्यू 0 आया। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू +1 बट लेस देन +2,
इसका कितना होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये ओरिजिन और पोल कहलाता है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके वाइस वर्सा किसी भी रियल नंबर के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नंबर लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट होता है। ये आप अर्लियर क्लास में पढ़े हैं 9th में। -1 हम लोग इक्वल डिस्टेंस का स्केल लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं, मतलब किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 1 यूनिट। तो आइए हम लोग अब इसका ग्राफ खींचें। तो x का वैल्यू -2 से बड़ा या बराबर बट -1 से छोटा है। तो आपका डोमेन यह है और रेंज यह है। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसका वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। हमने इधर इसको लिख दिया है, इसका वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, यह भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू है। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। ये x एक्सिस का वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू -2 के इक्वल और ग्रेटर देन, -1 के से लेस देन, बट इसका जो y कोऑर्डिनेट है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है या ये x का वैल्यू है वो -2 है। तो -2 से -1, तो आप इंटरवल में पढ़ चुके हैं, इंटरवल में आप पढ़ चुके हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b। तो कौन से इंटरवल में आप लिखते थे, एक क्लोज इंटरवल बट ये ओपन इंटरवल, ये आप जान चुके हैं। और इसका जो ग्राफ बनाते हैं तो जो इक्वल होता है उसको पूरा रंग देते हैं और ये खाली रहता है। लेस देन वाले जो इक्वल नहीं है वो खाली रहता है, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ भी देख लें, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2 और x का वैल्यू क्या है -2 और मोर देन -2 बट लेस देन -1, इस तरह का है। फिर देखिए दूसरा, x का वैल्यू क्या है, मोर देन -1 और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। तो इसका वैल्यू यहाँ है, इस तरह का वैल्यू होगा इसका। -1 के इक्वल भी लगा हुआ है तो -1 का रंग आ जाएगा, पूरा डार्क होगा, ये खाली होगा। फिर देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो यह हो जाएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या है, 0, मतलब कोडोमेन 0, रेंज 0। तो यहाँ हम ऐसे ले लेंगे, ये खाली रहेगा, ऐसे ऐसे। आगे देखिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1, इस तरह से। इस तरह का। फिर आगे बढ़ें, x का वैल्यू कहाँ पर है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, ये कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, ऐसे होगा। थोड़ा डार्क कर दिया गया इसको इस तरह से। तो ये कैसा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यू नहीं है। तो इस तरह से यह ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ जो है डिसकंटिन्यू